वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कंपनी बनी 1954 में और कंपनी बनाती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सिस्टम्स को डिफेंस सेक्टर के लिए भी और नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए भी। और आज के दिन यानी 22 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 302 रुपये 70 पैसे। और इस कंपनी ने आज मामूली से रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को 0.92% का। ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को दुगना फायदा हो रहा है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 28.60% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी गिरते हुए मार्केट के बीच में भी रिटर्न देना चाहती है। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 236 रुपये 50 पैसे, जो आज के दिन है 303 रुपये 25 पैसे। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 3 साल में 259% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो 27% मैक्सिमम मिलता है रिटर्न 3 साल में, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 259% का रिटर्न। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 83 रुपीज 88 पैसे, जो आज के दिन है 303 रुपये 25 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ कहानी सेम है। ये कंपनी रिटर्न देती गई और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1095% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 19 रुपये 90 पैसे का, 20 रुपए से भी कम का था। और आज के दिन है यानी कि 22 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 303 रुपये 25 पैसे। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक माला माल कर चुकी है। इस कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को 20,379% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 1997 में सिर्फ और सिर्फ 71 पैसे था, जो आज के दिन है 303 रुपये 25 पैसे। एक पेनी स्टॉक था और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, वो आज माला माल हो चुका होगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 11 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने पिछले साल भी यानी कि 2024 में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 14 अगस्त 2024 को 80 पैसे का। और फिर इस कंपनी ने दिया था अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 22 मार्च को 70 पैसे। तो कंपनी ने 1.5 रुपए का वहां भी डिविडेंड दिया था 2024 में, और 25 में भी 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है 2,19,330 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 12.42। इंडस्ट्री पी है इस कंपनी का 42.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 25.71%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 24.16 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया 20,938 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 18,015 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी 2024 में बढ़ गया, जो कि था 3,943 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,940 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में बढ़ के था 16,344 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 13,879 करोड़। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 51.14% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.56% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.02% का। ये कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 340 रुपये 50 पैसे
और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस है 221 रुपए। बात की जाए इस कंपनी को अच्छाइयों के बारे में, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है, इसका परसेंटेज है 43.4%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5 ईयर्स। कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.8%। तो ओवरऑल बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा करता है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। शेयर प्राइस आज के दिन इस कंपनी का 303 रुपए 45 पैसे है। 5 साल में 1,000 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 259% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में 28% का रिटर्न दिया। साथ ही साथ 1.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया इस कंपनी ने पिछले साल। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ रिटर्न भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।